हेतल जी अहमदाबाद से। राधे राधे। महाराज जी राधे राधे, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, हम अपने जन्म का सही उद्देश्य कैसे जान सकते हैं? भगवान ने इस साधु समागम के द्वारा प्रथम भगति संतन कर संगा, हमारे जीवन का उद्देश्य क्या है ये सत्संग से पता चलता है। जब हम साधु समागम करते हैं तो पता चलता है साधन धाम मोक्ष कर द्वारा। ये मनुष्य शरीर साधना का धाम है और मोक्ष प्राप्ति के लिए है, भगवत प्राप्ति के लिए। इसका उद्देश्य केवल इतना नहीं है, हमारा उद्देश्य ये सब कर्तव्य करते हुए भगवान का स्मरण करते हुए भगवत प्राप्त हो जाए, हमारा दोबारा जन्म न हो। अगर जन्म हो तो उत्तम मनुष्य योनि मिले और भगवत भक्ति संपन्न रहे और भगवान की जय जयकार करते हुए जन्म व्यतीत करें तो सार्थक है। तो हमारे मनुष्य जन्म का उद्देश्य है भगवत भजन, भगवत प्राप्ति। अगर ये नहीं हुआ तो ये सब करते हुए भी हमारी दुर्गति नहीं रुकेगी। दुर्गति रुकेगी भजन से। जिन हरि भगति हृदय नहीं आनी, जीवित सौ समान प्रेप्यानी। जिसके हृदय में भगवान की भक्ति नहीं, वो जीते जी मुर्दे के समान है। अब जितनी श्वासें हमारी बची हैं, अगर हम इतनी श्वासों में राधा राधा रटते हैं, मालूम हमारे पास 2 श्वासें हैं, हमने कहा राधा राधा और मर गए तो राधा की प्राप्ति हो जाएगी। अंतःमति सोगति। अगर अंत में अपने पुत्र के बहाने नारायण पुकारा जा मिलने तो नारायण भगवान मिल गए ना। तो हमारी जितनी श्वासें हैं, खड़वांग जी को पता चला कि 2 घड़ी, अब 48 मिनट हमारे पास टाइम है, तो 48 मिनट उनका बहुत है। 48 मिनट और आंख मूंदा चित्त वृत्ति भगवान में लगा दी, 48 मिनट में भगवत प्राप्त हो गए। तो हमको ये डरना नहीं है, जितने भी सेकंड हमारे पास है भगवत प्राप्ति के लिए पर्याप्त है। बस उसमें नाम शुरू कर दें, राम राम हरि हरि कृष्ण कृष्ण राधा राधा। जो नाम प्रिय हो वो नाम निरंतर जपते रहे, तो जिस श्वास में नाम लेकर प्राण छूट गए हमें भगवान की प्राप्ति हो। तो वो यही शिक्षा देंगे, मात पिता बाल कहीं बुलावे, उदर भरे सोई जतन सिखावे। पर कई बार अच्छे कर्म करने के बाद भी पेन होता है, तकलीफ होती है। पूर्व जन्म के पाप कर्म के अनुसार अच्छा कर्म कभी दुख नहीं देता। जैसे हमने अभी अच्छा कर्म किया, हमारे शरीर को पेन हो रहा है, तो पूर्व जन्म के कर्म से, ये वर्तमान का कर्म नहीं है। अच्छा कर्म कभी दुख नहीं देता और बुरा कर्म कभी सुख नहीं देता। तो हमारे द्वारा जो बुरा कर्म हुआ वो आज अच्छे कर्म करने पर भी हमें दुख दे रहा है, नहीं देख रहा। तो इसलिए हमको धैर्यवान रहना चाहिए कि मेरे ही किसी कर्म का फल मुझे दुख दे रहा है, लेकिन आज मैं अच्छा हूं इसलिए आगे दुख नहीं मिलेगा, आगे अच्छा जीवन होगा।